एक सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। धीमी धीमी बारिश की बूंदें जमीन को भिगो रही थी। तभी स्कूल परिसर में एक जिला कलेक्टर की गाड़ी सायरन बजाती हुई आकर रुकी। सायरन की आवाज सुनकर स्कूल का सारा स्टाफ और बच्चे हैरान रह गए। सभी के मन में एक ही सवाल था कि इतने बड़े अधिकारी अचानक इस छोटे से सरकारी स्कूल में क्यों आए हैं। गाड़ी से जिला कलेक्टर उतरे और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर बढ़ गए। ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने एक टीचर के बारे में पूछताछ शुरू की जिनका नाम नीलम था। कलेक्टर साहब के सवाल सुनकर प्रिंसिपल भी चौंक गए। उन्होंने साहस जुटाकर पूछ ही लिया, सर आप नीलम मैडम के बारे में इतनी जानकारी क्यों ले रहे हैं, उनसे आपका क्या काम है। जिला कलेक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे उनके कुछ पैसे लौटाने हैं इसलिए मैं उनके बारे में जानकारी कर रहा हूं। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि वह तो यहाँ से काफी समय पहले ही रिटायर होकर जा चुके हैं। अब वह यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको उनका एड्रेस निकाल कर देता हूँ। आप उनसे घर जाकर मुलाकात कर सकते हो। इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, आप जल्दी से उनका एड्रेस मुझे दे दो। तो ये बात सुनने के बाद प्रिंसिपल सर और भी ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर इतना बड़ा अधिकारी एक टीचर से मिलने के लिए इतना बेचैन क्यों है। तो वह फिर से पूछ लेते हैं कि आप अपने बारे में तो कुछ बताओ, क्यों आप नीलम मैडम से मिलने के लिए उतावले हो रहे हो और कितना पैसा आपने उनसे ले रखा है। तो इसके बाद जो जिला कलेक्टर होते हैं वह एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी कहानी प्रिंसिपल सर को बताने लगते हैं। वह बताते हैं, सर कुछ सालों पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। एक दिन क्लास में नीलम मैडम ने सभी छात्रों से एक सवाल पूछा कि अगर तुम सभी को 0-0 मिल जाए तो तुम उन 0-0 का क्या करोगे। इस सवाल के जवाब में सभी ने अपने अपने तरह से जवाब दिए। कुछ छात्रों ने कहा कि वे उन पैसों से चॉकलेट खाएंगे, तो कुछ ने कहा कि झूला झूलेंगे, कोई वीडियो गेम खरीदना चाहता था, तो कोई खिलौने। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, मैम मैं तो अपनी माँ के लिए उनकी आंखों का चश्मा बनवाऊंगा, क्योंकि वह जब दूसरों के कपड़ों की सिलाई करती है तो आंखें कमजोर होने के कारण उन्हें कम दिखाई देता है। अक्सर उनके हाथ में सुई चुभ जाती है। ये सुनने के बाद नीलम मैडम अपनी कुर्सी छोड़कर मेरे पास आए और मुझसे पूछा, बेटा ऐसा क्यों, तुम्हारी माँ की आंखों के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा सकते हैं। तुम उन पैसों से अपने लिए कुछ खेलने का खिलौना या खाने की अपनी पसंदीदा चीज क्यों नहीं खरीदते। इसके बाद वह लड़का जो अब जिला कलेक्टर बन चुका था कहता है, जी की मृत्यु तो बचपन में ही हो गई थी। पिताजी के गुजरने के बाद मेरी माँ ने ही मेरा पालन पोषण किया और मुझे पढ़ाया लिखाया। वह दूसरों के घरों में काम करके और कपड़ों की सिलाई करके मेरा खर्चा पूरा करती थी। उनकी आंखें अब कमजोर हो चुकी थी। अगर उनकी आंखों के लिए चश्मा बन जाता तो सुई में धागा डालते वक्त सुई उनके हाथों में नहीं चुभती। इन बातों को सुनकर नीलम मैडम बहुत ही भावुक हो गई। बड़े प्यार से उस बच्चे को गले लगाते हुए बोली, बेटा जो जवाब आज तुमने दिया है उससे पता चलता है कि तुम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हो, और जहां तक मेरा अनुमान है तुम अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़े इंसान बनोगे। उसके बाद नीलम मैडम ने बच्चे को 0-0 देते हुए कहा, बेटा ये 0-0 तो मैं तुम्हें अपने वादे के अनुसार दे रही हूं, और यह 0-0 जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे रही हूं इन्हें भी अपने पास रखो। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो मुझे लौटा देना। इसके बाद कलेक्टर साहब बताते हैं, उस दिन के बाद नीलम मैडम ने मेरी कई बार मदद की। स्कूल में जब फ्री की ड्रेस मिलती थी तो वह सुनिश्चित करती थी कि मुझे मिले। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए फ्री की किताबें दिलवाई। कई बार तो मेरे लिए पहनने के लिए जूते भी खरीद दिए। उनके मुंह पर बहुत एहसान है। मेरी कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसी वजह से मैं आज उनसे मिलने आया हूं, उनके पैसों को लौटाने के लिए आया हूं। ये सुनकर प्रिंसिपल भी भावुक हो गए। इधर कलेक्टर साहब अपनी कहानी सुनाते सुनाते खुद भी रोने लगे। इसके बाद प्रिंसिपल सर स्कूल के पुराने रजिस्टर में से नीलम मैडम का एड्रेस निकालकर कलेक्टर साहब को दे देते हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर उस दिए गए एड्रेस पर जाने लगते हैं। थोड़ी देर का सफर तय करने के बाद वे उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि वे तो यहां से अपना घर बेचकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई हैं।
पास पड़ोस वालों से जानकारी की तो उनका वर्तमान एड्रेस भी मिल जाता है। उसके बाद कलेक्टर साहब उस शहर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वे उस शहर में भी पहुंच जाते हैं और बताए गए एड्रेस के मुताबिक एक घर का दरवाजा खटखटा आते हैं तो अंदर से एक लड़का बाहर आकर बोलता है, जी बताइए आपको किससे मिलना था। कलेक्टर साहब कहते हैं, मुझे नीलम मैडम से मुलाकात करनी थी। क्या नीलम मैडम का घर यही है? अब ये बात सुनकर नीलम मैडम का लड़का हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर इन्हें माँ से ऐसा क्या काम है, क्योंकि नीलम मैडम का लड़का बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव का नहीं होता है। उसने अपनी माँ को घर से निकालकर एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। वह खुद अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ इस घर में रहता था, लेकिन अपनी माँ को एक वृद्धाश्रम में छोड़ रखा था। करीब 4 सालों से वह अपने माँ से मिला भी नहीं था। उसे कोई खबर नहीं थी कि माँ अब कैसे हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। तो वह पूछता है, आपको माँ जी से क्यों मिलना है, क्या काम है? कलेक्टर साहब कहते हैं, मुझे उनके कुछ रुपए लौटाने हैं और इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पैसों की बात सुनकर उसके दिल में लालच आ जाता है। वह कहता है, जो कुछ भी पैसे हैं आप मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगा। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। लेकिन कलेक्टर साहब उसकी कोई बात नहीं सुनते और जिद करते हैं, मुझे सच सच बताओ वे फिलहाल रहते कहाँ हैं। तब नीलम मैडम का बेटा सच्चाई उगल देता है कि उसने अपनी माँ को एक वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। अब कलेक्टर साहब उसके नालायक बेटे से वृद्धाश्रम का पता पूछते हैं और तुरंत वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर कलेक्टर साहब आश्रम के मैनेजर से बातचीत करके नीलम मैडम के बारे में पूछताछ करते हैं और उनका कमरे का नंबर पता चल जाता है। कलेक्टर साहब अपने सिक्योरिटी गार्ड को वहीं रोककर खुद अकेले ही उस कमरे में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि नीलम मैडम कमरे में एक बेड पर लेटी हुई हैं। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वे कितनी बीमार और कमजोर हो चुकी हैं। उनके पास जाकर कलेक्टर साहब उनके पैरों को छूते हैं तो नीलम मैडम कहती हैं, बेटा कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो इतना? कहते हुए वह बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। कलेक्टर साहब कहते हैं, सर मेरा नाम अमन है और मैं एक समय था जब मैं आपके पास सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। नीलम मैडम अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालती है। उनकी याददाश्त अब थोड़ी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वह उसे पहचान जाती है। वह कहती है, अच्छा बेटा तुम वही अमन हो जिसको मैंने कुछ पैसे दिए थे तुम्हारी माँ की आंखों का चश्मा बनवाने के लिए। वह एकदम से कहती है, अच्छा बेटा तुम वही अमन हो जिसे मैंने एक बार कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि इन पैसों से चश्मा बनवा लेना और पैसे अपने पास रखना। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे लौटा देना। तुमने कई बार मेरी इस तरह मदद की थी। कलेक्टर साहब कहते हैं, मैं आज आपके उन्हीं पैसों को लौटाने के लिए आया हूं। ये सुनकर नीलम मैडम की आंखें नम हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ी टपकने लगती है। नीलम मैडम को रोता देख अमन थोड़ा सा हैरान रह जाता है। वह उनसे पूछता है, मैम आप ऐसे क्यों रो रही हो? इसके बाद नीलम मैडम अपनी पूरी कहानी अमन को बताने लगती हैं। वह बताती है, बेटा उस समय मैंने तुम्हें सिर्फ रुपए दिए थे जो कि तुम्हें आज इतने समय के बाद भी याद है, और एक मेरी अपनी सगी औलाद है जिसका मैंने पालन पोषण कर बड़ा किया। अपने माता पिता होने का फर्ज मैंने बखूबी निभाया, लेकिन फिर भी उससे मेरी कोई कदर ना हो सकी। वह मेरी भावनाओं के साथ खेलता रहा और मुझे यहाँ वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। और एक तुम भी किसी माँ के बेटे हो जिसको मैंने पैसे दिए थे, तो जो तुम आज उन पैसों को लौटाने के लिए यहाँ आए हो। अमन उनके आंसुओं को साफ करते हुए उन्हें दिलासा देता है। फिर नीलम मैडम अमन से उसका हालचाल लेती हैं और पूछती हैं, बेटा अब तुम करते क्या हो? अमन बताता है, मैम मैंने आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा और मेहनत मजदूरी करके अपनी फीस को जमा करता रहा। खूब लगन के साथ पढ़ाई की और आज एक जिला कलेक्टर बन गया हूँ। अब नीलम मैडम ये बात सुनती हैं तो अमन की पीठ थपथपाते हुए कहती है, शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया जो अपनी पढ़ाई को जारी रखा और एक कामयाब इंसान बन गए। अब इसके बाद दोनों बहुत देर तक बात करते हुए वहीं बैठे रहते हैं। बातचीत खत्म करने के बाद अमन नीलम मैडम से कहता है, मैम अब आप अपना सभी सामान बैग में पैक कर लीजिए और मेरे साथ चलिए। ये सुनकर नीलम मैडम अचंभे में पड़ जाती हैं। वह पूछती हैं, बेटा अमन तुम मुझे यहाँ
वृद्धाश्रम से कहाँ लेकर जाना चाहते हो? कलेक्टर साहब कहते हैं कहीं नहीं मैम, आपको एक अच्छी जगह लेकर जा रहा हूं जहां आपको होना चाहिए था। इसके बाद अमन वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात करके नीलम मैडम को वहां से लेकर अपनी गाड़ी में बैठा है और सीधा अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर वह उन्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत बात देने की तैयारी करता है। तो दोस्तों, कलेक्टर साहब का एक बहुत ही बड़ा घर होता है जहां उनके 2 बच्चे रहते थे। जैसे ही उनकी गाड़ी सायरन देते हुए घर के गेट के बाहर आती है, दोनों बच्चे बाहर भागते हुए आते हैं और कहते हैं पापा आ गए, पापा आ गए। इसके बाद अमन अपनी गाड़ी से उतरता है और साथ में ही नीलम मैडम को भी गाड़ी से उतार लेता है और कहता है आज के बाद मैम आपका यही अपना घर है, अब आप यहीं हमारे साथ रहोगे ना कि वृद्धाश्रम में। ये सुनकर नीलम मैडम हैरान रह जाती हैं और बहुत भावुक हो जाती हैं। एक बार फिर से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कलेक्टर साहब उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और चुप कराते हैं। इतने में ही अमन की माँ और पत्नी भी बाहर आ जाती है। इसके बाद ये सब लोग नीलम मैडम को अपने साथ घर के अंदर ले जाते हैं। अमन उन्हें अच्छे से नहला है और नए कपड़े पहनाकर उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से अपने घर में रखता है। कलेक्टर साहब की माँ और उनकी पत्नी को नीलम मैडम के बारे में सब कुछ मालूम था कि उन्होंने कभी अमन की पढ़ाई में बहुत मदद की थी और माँ के चश्मे के लिए भी पैसे दिए थे। हर तरह से उन्होंने अमन की सहायता की थी, इसलिए माँ और पत्नी भी उनका बहुत मान सम्मान करती थी। कलेक्टर साहब नीलम मैडम की बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। उनके दोनों बच्चे उनके साथ खूब मस्ती करते और खेलते थे। धीरे धीरे नीलम मैडम का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि सभी लोगों ने उन्हें बहुत प्यार और सम्मान दिया। अब जब नीलम मैडम कभी अकेले में बैठकर अपने बेटे के बारे में सोचती और फिर उस बेटे के बारे में सोचती जिसे उन्होंने केवल पैसे देकर मदद की थी, तो उन्हें ये सोचकर बहुत आशीर्वाद मिलता था कि उस पैसे की कीमत उसने इस तरह अदा की। जब भी वह ये सब सोचती तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन कलेक्टर साहब ने उन्हें कभी भी ऐसी कोई बात महसूस नहीं होने दी। समय इसी तरह बीतता गया। अब नीलम मैडम का बेटा जो कुछ धांधली करने की वजह से परेशान था, उस पर केस दर्ज हो जाता है। उससे इस बात का भी पता था कि उसके मांझी अब वृद्ध आश्रम में नहीं रहते बल्कि एक कलेक्टर के घर में रहते हैं। वह अपने बचाव के लिए सीधा कलेक्टर साहब के घर पर पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद वह गार्ड से कहता है इस घर में मेरे एक बूढ़े माताजी रहते हैं, मुझे उनसे मुलाकात करनी है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है आप 2 मिनट बाहर ही खड़े रहिए, मैं अंदर बात करके आता हूं। इसी बीच गार्ड अंदर जाकर नीलम मैडम से कहता है मैडम एक नौजवान लड़का आया है जो खुद को आपका बेटा बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। नीलम मैडम गार्ड से कहती है तुम उससे जाकर कह दो मेरा कोई बेटा नहीं है। नीलम मैडम की आवाज में दर्द और कड़वाहट थी जब उन्होंने कहा मेरा बेटा तो बहुत समय पर पहले ही मर चुका है। मेरा वह बेटा मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन वह मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर गया था। मैंने उसे लाख मना किया लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बाहर जाकर उनके बेटे को यही बातें बताता है। वह सब सुनकर उनका बेटा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन फिर भी वह ये सोचता है कि किसी भी तरह से अपने माताजी से मिलना चाहिए। वह बाहर खड़ा होकर अपने माताजी को आवाजें लगाने लगता है माताजी मेरी बात को सुनिए, मैं आपका बेटा हूँ, यहाँ बाहर खड़ा हूँ। इस पर नीले मैडम बाहर आकर कहती हैं कौन सा बेटा और किसका बेटा? मेरा बेटा तो मेरे लिए उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे अकेले वृद्धाश्रम छोड़ गया था। मैंने तुमसे कितनी ही मिन्नतें की थी लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी, तो फिर तुम आज क्यों यहाँ आए हो? उनका बेटा कहता है माता जी मैं एक केस में बुरी तरह से फंस चुका हूँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मुझे सलाखों के पीछे डाल देगी। सिर्फ आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरी जान बचा सकते हैं। आप कलेक्टर साहब से बोलकर मुझे इस केस से बाहर निकलवा दीजिए। नीलम मैडम कहती हैं ये तेरे बुरे कर्मों की सजा है जो आज तुझे भगवान ने दी है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जो तुमने बोया था आज तुम्हें वह काटना ही पड़ेगा। इतना कहकर नीलम मैडम गार्ड से कहती हैं इसे यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकाल दो, ऐसे मुजरिम को अपनी दहलीज पर भी ना रोको। इसके बाद वह वहां से चले जाते हैं। शाम में कलेक्टर साहब घर लौटते हैं तो उन्हें सारी
बातों का पता चलता है कि आज नीलम मैडम का बेटा उनसे मिलने के लिए यहाँ आया था और उन्होंने उसे यहाँ से धिक्कार कर भगा दिया था। कलेक्टर साहब को तो पहले ही पता था कि उनका बेटा अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वह इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं लेते और बात को ऐसे ही जाने देते हैं। इसके बाद नीलम मैडम अपने शिष्य के साथ ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को कुछ रुपए देकर उसकी सहायता की और उन पैसों का बदला उस लड़के ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से अदा किया। आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना, भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दिल दुखाना नहीं था। मेरा उद्देश्य तो बस आपको सचेत और जागरूक करना था, ताकि आप हमेशा अलर्ट रहे। यह वीडियो देखने के बाद आपका मन सोचने पर जरूर मजबूर हुआ होगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय बेझिझक तरीके से साझा करें। जहां भी रहे, सचेत और सुरक्षित रहे, समाज में अच्छाई फैलाने के लिए हमेशा तत्पर रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।